नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आज बात होगी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ उसके साथ बिहार इलेक्शन की भी बात होगी। अब उत्तर प्रदेश और बिहार इलेक्शन का क्या नाता रिश्ता है वो भी आपको समझा देते हैं। तो इटावा में इस वक्त जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है कि आखिर कथावाचक सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकते हैं। ये बात इसलिए क्योंकि इटावा में जिस तरह से एक यादव कथावाचक की पिटाई की गई, उसके बाद मामला बहुत तूल पकड़ा और कहा यह जा रहा है कि इस बार बिहार इलेक्शन में भी ये मामला खूब जोर पकड़ने वाला है। क्योंकि देखिए, यहां से अब लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही है, अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल की प्रतिक्रियाएं। बिहार इलेक्शन से इसको किस तरह से जोड़ा जा रहा है वो भी हम आपको जरा बताते हैं। क्योंकि बिहार इलेक्शन जो है, बिहार हमेशा से जातिगत मुद्दों पर ही चुनाव मैदान में उतरती है। जाति यहां पर प्रमुखता के साथ उठाया जाता है। जाति और धर्म की राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश में खूब होती है। खास तौर पर इलेक्शन में उठता तो विकास का मुद्दा है, लेकिन धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते ये जात पर खत्म हो जाता है। अब चूंकि अब यहां से अगर यादव का मुद्दा उठा है तो ये बिहार इलेक्शन तक तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि वहां की एक जो बड़ी पार्टी है, यानी कि आरजेडी जो है, वो यादवों की पार्टी उसे कहा जाता है। लालू प्रसाद यादव जो है उसके सुप्रीम लीडर हैं और उसके बाद तेजस्वी इस वक्त उसको लीड कर रहे हैं। अब देखिए, मुद्दा जाएगा तो सिर्फ यादव का मुद्दा नहीं रहेगा, बल्कि ये यादव, कुर्मी, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण हर पर जाकर रुकेगा। अब ये मामला अगर बिहार इलेक्शन तक पहुंचता है तो हमने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है एनडीए और जिस तरह से उसको लेकर आया गया, उसका विरोध लगातार हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो इस बिल को उठाकर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। शुरुआत अब देखिए कि किस तरह से बिहार की राजनीति जो है वो जाति के साथ आगे बढ़ रही है, धर्म के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि हिंदू मुसलमान एक बड़ा मुद्दा है। आरजेडी लगातार, अगर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की बात की जाए तो आरजेडी इसी की राजनीति वहां पर करती है। एमवाई के लिए लगातार जाना भी जाता है कि किस तरह से जो जातियां हैं उनको साधने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए, राजपूत ब्राह्मण यानी सवर्ण जो हैं वो उसके पाले में है और लगातार उसको अब तक वोट भी देते आ रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि अब प्रशांत किशोर के आने के बाद ये समीकरण थोड़ा सा उलट पुलट हो गया है। इसलिए सवर्ण आयोग भी बना दिया गया। एक बड़े नेता है, उनके हत्याकांड जो 50 साल पुराना था उसको भी खोल दिया गया। यानी बीजेपी चाहती है कि उनके जो कोर वोटर्स है वो इंटैक्ट रहे और साथ ही साथ वो दलित, पिछड़ों की भी बात करती है। लेकिन क्या ऐसे में ये सब कुछ आसान होगा? क्योंकि देखिए, अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी इस वक्त अगर दलित, पिछड़ों की राजनीति करती है, मुसलमानों का एक मुश्त वोट बैंक उसके पास है। लेकिन हालांकि देखिए, अभी छोटी छोटी पार्टियां बहुत सारी हैं, असुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं, कांग्रेस भी मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है। तो मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। लेकिन जाति, पाति, धर्म, इन सबको लेकर ही आगे बढ़ा जा रहा है। अब प्रशांत किशोर की बात कर ली जाए। प्रशांत किशोर आते तो ब्राह्मण परिवार से हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि राजपूतों को भी साधे। अभी पीछे 2024 में जब उपचुनाव 4 सीटों पर हुआ था तो प्रशांत किशोर का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के कोर वोटर्स के वोट बैंक में सेंधमारी जरूर की थी। कहा यह जाता है कि जो सवर्णों का वोट था वो जरूर वहां पर प्रशांत किशोर को मिला था। और अब तो दावे और बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे प्रशांत किशोर और मचते चले जा रहे हैं इस खेल में। अब देखना होगा कि बीजेपी क्या अपने कोर वोटर्स को बचा पाती है। क्या उत्तर प्रदेश का जो इटावा का मुद्दा था, जो कि धीरे धीरे अब बिहार शिफ्ट हो रहा है, क्या उस मुद्दे पर भी खूब राजनीति आने वाले चुनाव में देखने को बिहार में मिलेगी? और साथ ही साथ प्रशांत किशोर, आरजेडी या फिर बीजेपी, ये सब किस तरह से जातियों को साधने में कामयाब रहते हैं? और ओवैसी तो एक तड़का है ही जो कि मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में आप समझिए कि बिहार का चुनाव कितना दिलचस्प हो गया। शुरुआत तो हमेशा विकास से होती है, लेकिन रुकती कहां पर है? तो राजनीति रुकती है जाति और धर्म पर। क्या इस बार भी बिहार का चुनाव इसी जाति धर्म पर रुकने वाला है? हम देखेंगे जरूर और इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।